हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में, जिसमें कि मुझे एक पॉसिबल स्विंग ट्रेड अभी लग रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जो पहला स्टॉक है मेरी स्क्रीन पर वो है आवास फाइनेंशियर्स। मैं किसी भी स्टॉक का दोस्तों नाम छुपाता नहीं हूँ, बिकॉज मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है कि मैं स्टॉक का नाम एंड में डिस्क्लोज़ करूँगा व्यूज़ पाने के चक्कर में। जिसको देखना वो देख सकता है, और जिसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, आवास फाइनेंशियर्स दोस्तों, ये स्टॉक ना काफ़ी लंबे टाइम से डाउन ट्रेंड में अगर आप लोग देखोगे ना, और आप लोग एक चीज़ और नोटिस करोगे तो फिर स्टॉक में ना काफ़ी बार क्या होता है, स्टॉक्स में स्टॉक हंटिंग भी होती है, हम लोग ट्रैप भी होते हैं, और ट्रैप होने के चक्कर में बड़े टारगेट्स चक्कर में हम लोग अपने थोड़े बहुत प्रॉफिट को भी गवा देते हैं, उसमें कभी कभी लॉस भी हो जाता है। इस स्टॉक में अगर आप लोग नोटिस करोगे, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। ओके, अभी आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, इसने यहाँ पर छोटा सा एक बिल्टअप दिया, एक छोटा सा इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड बनाया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट बाद में ऊपर जा रहा था यहाँ से, लेकिन इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया और यहाँ से वापस से नीचे आ गया। जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी, अगर वो एग्जिट नहीं कर पाए होंगे, बिकॉज काफ़ी टाइम में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, यहाँ पे हमारा टारगेट, हम लोग यहाँ कहीं बड़े टारगेट्स रखते हैं, वो अचीव नहीं होता, स्टॉक नीचे आता है, तो हम लोग ऐसा लगता है कि भाई अभी तो 20% दे रहा था, फिर अभी मेरा प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 3 या 4% का, तो फिर मैं इतने में क्यों जाऊँ। फिर ये यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर हम लोग एक इमोशनल एक ऐसा एक अटैचमेंट हो जाता है कि हम लोग यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन ये करने लगते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, स्विंग था, वापस से ऊपर चला जाएगा ये। लेकिन ये स्टॉक आप लोग देख सकते हो वापस से पूरा नीचे आ गया। इसमें एक्चुअली पहले एक ट्रेड यहाँ पर कुछ इस तरह से बन रहा था, जब ये स्टॉक यहाँ पर एक इस तरह से एक पैटर्न बना रहा था, सी इफ़ यू नोटिस, बट इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया, ठीक है, वापस से नीचे आया। अभी इसमें क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, अभी इसका ये डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं लगाकर को। डेली चार्ट पर भी मैं यहाँ पर आपको क्या बोलना चाहूँगा, ये स्टॉक ने अभी यहाँ पर क्या किया है, इसने अभी यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर इसने एक हम लोगों को ब्रेकआउट दिया हुआ है कुछ इस तरह से एक पैटर्न बना करके। लेकिन इसमें अभी एंट्री नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इसमें एंट्री कब ले सकते हैं हम लोग, इसमें एंट्री हम लोग को तब लेनी चाहिए जब ये यहाँ से कुछ इस तरह से अपनी इस वाली लाइन को ब्रीच कर दे। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसके वीकली चार्ट पर जाता हूँ, सी लेट्स मूव टू द वीकली चार्ट। दोस्तों, जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे, इसके वीकली चार्ट पर यहाँ पर कुछ इस तरह से एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है। इफ़ आई कनेक्ट दिस डॉट्स, ओके, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन को जिसकी इस तरह से बन रही है, और अगर मैं यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से एक सपोर्ट नीचे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पर, यहाँ पर एक मुझे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक ये स्टॉक अपनी इस वाली लाइन को ब्रीच नहीं कर देता है, ठीक है, तब तक हम लोग इसमें पोजीशन लेने से अवॉइड करना चाहिए, हम लोग तब तक इसमें पोजीशन लेने से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एक इसका अभी एक रिसेंटली एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर अगर आप लोग कह लो तो ये एक सप्लाई जोन है। ये जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक इसमें एंट्री लेने से बचना चाहिए। और इसमें हम लोग टारगेट कैसे रखेंगे, हम लोग इसमें टारगेट कुछ इस तरह से रखेंगे, जा करके हम लोग इसमें टारगेट रखेंगे, ये हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पर जा करके। फर्स्ट टारगेट इज़ गोइंग टू बी 2200, ठीक है, और मैं तो बोलूँगा पहला टारगेट हम लोगों को 2100 रखना चाहिए, दूसरा रखना चाहिए 2200 का, बिकॉज 2100 एक राउंड लेवल है, वहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस मिल सकता है। 2200 के बाद में मेरा जो सेकंड नेक्स्ट टारगेट है वो है 2300। इसके ऊपर मतलब बाद में एज पर द मार्केट कंडीशंस हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कितना ऊपर जाएगा, प्रोवाइडेड हम लोग 1:2 के हिसाब से हम लोगों को इसमें स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा। और जैसे जैसे अपना स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता जाएगा, हम लोग अपने स्टॉप लॉसेस को भी ट्रेल करते जाएंगे। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो है एबीबी इंडिया। इसको शेयर करने से पहले मैं आपके साथ में एक स्टॉक के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि मैंने आपके साथ में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो था एचएल। काफ़ी अच्छा स्टॉक, उसमें टारगेट्स भी काफ़ी हायर साइड्स में थे, लेकिन वो 7% के आसपास या 6% के आसपास उसमें डाउनफॉल देखने को मिला जिस दिन बजट आया था। लेकिन स्टॉक अच्छा है, उसमें बजट में भी कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की उस हिसाब से उसमें इतना एलोकेशन नहीं हुआ, बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। उसमें अपसाइड मोमेंटम भी एक्सपेक्टेड है अभी, ठीक है, एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पर अभी भी खड़ा है। वी नेवर नो कि मार्केट में कब क्या हो जाए। वो स्टॉक जो मैंने शेयर किया था, वो जो टारगेट्स थे, जो लेवल्स थे, वहाँ से तो नहीं चला, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट स्टॉक टू मेक न्यू हाइज, एंड इसका इज अ लिमिट फॉर दैट स्टॉक।
मीन वाइल वॉट आई कैन से फॉर HAL। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो कि ABB में जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लास्ट टाइम बताया था वो यहाँ पर कुछ इस तरह से बताया था। तब से स्टॉक को मैंने भी टच नहीं किया, नहीं देखा। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पैटर्न बना रहा था, एक टाइट कंसोलिडेशन था, यहाँ पर एक बिल्टअप था ये, अगर आप लोग देखोगे तो। और ये बिल्टअप कितना बड़ा था अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे, ये अराउंड नवंबर 21 से लेकर के इसने ब्रेकआउट कब दिया, जाकर के इसने जुलाई 22 में इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद में औसम इसने काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया हुआ है, और उसके बाद में फिर इसने यहाँ पर हम लोगों को एक करेक्शन फेज भी दिखाया था, और ये स्टॉक तब से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में है। अभी हम लोग इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, मार्केट में कभी भी कुछ भी पैटर्न्स लोग कहते हैं कि बनाना इजी है, कभी बना लेंगे। कुछ लोग यहाँ से पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, उन लोगों को लग रहा होगा कि बिकॉज ये स्टॉक यहाँ पर आएगा, और मैं होता तो मुझे भी यही लगता है कि स्टॉक यहाँ पे आगे सपोर्ट लेगा, करके इसने नहीं लिया। फिर कुछ लोग क्या करेंगे भाई, वो यहाँ से जोड़ेंगे। सो एक सपोर्ट लाइन तब भी यहाँ पर नहीं आया। सो मार्केट में ऐसा श्योर शॉट नहीं रहता है कि भाई यही वाला पॉइंट आएगा। मार्केट में जहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस मिल रहे हैं, वो हम लोगों को ये बताता है कि हमारे बायर्स और सेलर्स की पोजीशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो किस ट्रैक पर चल रहे हैं। सो अभी यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म ये हुई है कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो इस वाले ट्रैक पर ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। दीज आर द बायर्स, ये यहाँ पर ज़्यादा चल रहे हैं, यहाँ पर बाइंग आती है इस स्टॉक में। और यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर जो आज की कैंडल बनी है काफ़ी अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, जिसने कि प्रीवियस कैंडल्स को अच्छी तरह से इनगल्फ कर लिया है। सो अभी हम लोग स्टॉक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर यहाँ पर एक इस तरह से कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन बनती है, जहाँ पर मुझे 3 टचेस अपसाइड में मिल रहे हैं। सो हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 3 टचेस मिल रहे हैं, तो हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्रॉस करता है, या फिर अभी करंट में ही बना सकते हैं हम लोग। टारगेट इसमें अभी क्या रख सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर जब तक इस लाइन पर टच नहीं करता ये वाले टारगेट रख सकते हैं, या फिर वेट करना है तो हम लोग वेट क्या कर सकते हैं, या फिर हमारे टारगेट होंगे इस वाली लाइन के लिए। अगर वहाँ तक के टारगेट नहीं चाहिए और वेट करना है सेपर साइड पे, तो फिर ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। और उसमें सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा मेरा जाकर के यहाँ पे इसके लिए अराउंड 3300 का, सॉरी, सबसे पहला मेरा जिसमें टारगेट होगा वो होगा 3300 का। यस, ऑफ कोर्स 3300 का मेरा इसमें पहला टारगेट होगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और इसने काफ़ी अच्छी खासी हिस्ट्री बना करके दिखाई हुई है। अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर इसने यहाँ पर क्या किया था, इसने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक रेजिस्टेंस लाइन बना रहा था, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका एक नीचे सपोर्ट लाइन चल रही थी, ठीक है। नीचे का मैं सपोर्ट एकदम एक्यूरेट नहीं ड्रॉ किया, अगर मैं वीकली चार्ट पर आऊँगा तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे। सो दिस वाज अ सपोर्ट लाइन, ठीक है। और इसने जैसे ही यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, काफ़ी अच्छा खासा गया है, और इसमें मेरे जो टारगेट थे वो थे अराउंड 248 या फिर 240 पकड़ लो, 89% 85% के आसपास मेरे टारगेट्स थे। इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अभी इसने यहाँ पर वापस से पुल बैक लिया, वापस से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, और इसमें अभी स्टॉप लॉस कहाँ पर आएगा, देखो पहले जो स्टॉप लॉस आता था वो थोड़ा डीप आता था इसका, वो यहाँ कहीं पर आता था प्रोवाइडेड, या फिर यहाँ कहीं पर लेते थे, इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क एपेटाइट। अभी जो इसका स्टॉप लॉस आएगा रिसेंटली वो यहाँ कहीं पर आएगा, और हम लोग को ये जो टारगेट हैं ये अचीव होने में टाइम लगेगा। सो उतना वेट करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। सो इसमें मेरे टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं, और ऐसा नहीं कि टारगेट्स अचीव नहीं होते। बड़े टारगेट्स मैंने खुद ने ट्रेड लिए हैं, मेरे बड़े टारगेट अचीव हुए हैं। अभी भी एक ट्रेड ओपन में है, वो ट्रेड जब क्लोज करूँगा वो ट्रेड आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी, ग्रेट ईस्टर्न कंपनी का मैंने आपके साथ में शेयर किया था। उसके बाद में 1-2 स्टॉक्स और बताए थे जिसमें कि 80% से अबव के टारगेट्स अचीव हुए हैं, और इंडिया सीमेंट्स में बताया था, उसमें तो पैसा ऑलमोस्ट डबल ही हो गया था। सो गाइस, दिस इज माय एनालिसिस ऑन दीस 3 स्टॉक्स। मीनवाइल, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।